Marriage at 20. What is your opinion on that? ये लड़की कुछ नहीं कर सकती है. शी इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट. आई थिंक वो बात इतनी चुभी मुझे. लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, मुझे बाहर जाके पढ़ना है क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है. whatever I was scribbling about it. He asked me, have you ever tried finding a solution for someone? That was like एक आहा मोमेंट था. इस एजुकेशन सिस्टम ने आपको ये सिखाया कि ऐसा करो, या इंस्पिरेशन ओनली फ्रॉम फादर? Yeah, only from my father and my family. Like, एजुकेशन सिस्टम हैज नॉट सपोर्टेड यू. यू वांट टू से दिस. आपको इंस्पायर पैसा बनाना कर रहा है या बिजनेस डेवलप करना कर रहा है? सो फर्स्ट बिजनेस मेरा 12th के अंदर मैंने किया था, जिसके अंदर मैंने सोचा था कि मैं टोट बैग्स बिल्ड करूंगी फॉर B2B. लाइक इट वाज अ B2B बिजनेस, डिफरेंट बिजनेसेस के लिए. वो चलने ही वाला था कि मेरे एग्जाम्स आ गए एंड आई हैड टू स्टॉप. फेलियर से कभी आपको कोई फियर नहीं आया? फेलियर से क्या आप कुछ सीख पाए? तो यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस विदाउट हेल्पिंग अदर्स. इफ यू थिंक कि आपको अकेले करना है तो आप एंटरप्रेन्योर और बिजनेस नहीं कर रहे आरन. आप एम्प्लॉई हैं एंड यू आर जस्ट लाइक there's a small box that you'll be fixed in. बिल्डिंग ए बिजनेस और बिल्डिंग ए फाउंडेशन, चूज वन. माई मिस्टेक. मैं जेंजी को बर्नआउट समझता था, मैं जेंजी को लॉस समझता था, लेकिन आज के गेस्ट ने मुझे बताया दे आर बिल्डर, दे आर लीडर्स. 15 साल की उम्र में एक फाउंडेशन खड़ा कर देना, 20 साल की उम्र में एक अपना फैशन हाउस, और 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना एक ब्रांड क्रिएट कर लिया. लेट्स वेलकम अनस्टॉपेबल अनन्या इन आवर 8 Figures Club टुडे. वेलकम अनन्या. Thank you so much for such a warm intro. 8 Figures Club में मैं सोचता था बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारी जनरेशन है, ये 30 इयर्स वालों को, 40 इयर्स वालों को बहुत पीछे छोड़ रही है. तो क्या एक्चुअली कॉफी पसंद करती हो, या केओस पसंद करती हो, या बहुत काम हो? So I have a fun story about this. मुझे ना चाय बहुत पसंद है एंड ये थोड़ा अनकॉमन है हमारी एज ग्रुप के लिए. आई थिंक पापा के साथ मेरे फादर बिजनेस में रहे हुए, तो उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने की वजह से मुझे भी चाय की आदत हो गई. करेक्ट. तो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो रेडी चाय का पैकेट लेके ट्रैवल कर रही होती हूँ. Great. और रैंडम स्ट्रेंजर्स को चाय ऑफर करती हूँ एंड दैट इज हाउ आई हैव बिल्ड रियली गुड फ्रेंडशिप्स अक्रॉस वर्ल्ड. I have shared my chai with people, build bonds. So मैं ये नहीं बोलूंगा वहा ताज, मैं बोलूंगा वहा अनन्या. एक वर्ड जिसमें आप अपने आप को डिफाइन कर सकते. I think positive भी नहीं, negative भी नहीं, but like it can be taken anyway. But overthinker. I'm a big overthinker. So you are overthinker, या ये entire generation overthink करती है? आई थिंक ऐसा है क्योंकि हमारे ना हर चीज पे बहुत ज्यादा जूम करके देखा जाता है, फ्लॉज को जूम करा जाता है एंड यू हैव टू पुट योर बेस्ट. एंड आई थिंक सोशल मीडिया एड्स दैट प्रेशर बिकॉज यू जस्ट नीड टू लुक बेस्ट. यू आर इन कॉम्पिटिशन विद द वर्ल्ड. सब आपके सामने ही है, लाइक नथिंग इज टू फार. ओके. सोशल मीडिया, राइट, जहां आज सब जगह इन्फ्लुएंसर है. तुमने रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस दिया है. 15 साल की उम्र में वाबी साबी फाउंडेशन फॉर अंडर प्रिविलेज. व्हाट इज इट, एंड ये इंस्पिरेशन तुम्हें कहां से आया? ओके. सो बेसिकली मैं और मेरे डैड जो हैं, हम दोनों है ना बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं. मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है उनके साथ में. और हम लोग मैं उन्हें प्रॉब्लम्स बता रही थी कि लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, और मुझे बाहर जाके पढ़ना है क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है. whatever I was scribbling about it. He asked me कि have you ever tried finding a solution for someone? And that was like एक आहा मोमेंट था. और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम अपने ही रिसोर्सेज से किसी की हेल्प कर सकते हैं. दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड टू क्रिएट अ बुक बैंक. एंड ये सिर्फ अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए नहीं है. Okay. ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसा लेसन है फॉर एवरी पर्सन कि जब भी आपके पास कुछ एक्सेस है, आप जब उसे किसी और को दे देंगे तो आप खुद की भी भलाई करेंगे. जब आप यू आर हेल्पिंग द अदर पर्सन, बट आपका तो वेस्ट कम हो ही रहा है, आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. एंड गुड डीड्स ऑलवेज काउंट. सो वंडरफुल. यू सेड एजुकेशन सिस्टम. क्या इस एजुकेशन सिस्टम ने आपको ये सिखाया कि ऐसा करो, या इंस्पिरेशन ओनली फ्रॉम फादर?
Yeah, only from my father and my family. I So have like education system has not all of supported you. You want to say this, or somewhere education system का influence था. no, like एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है इस बात का. मेरी फैमिली बहुत एंटरप्रेन्योरियल है. Okay. और सभी लोग इनफैक्ट मेरे जो फूफा जी हैं, दोनों फूफा जी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. आई थिंक आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू देम. एंड जब मुझसे मेरे फादर ने पूछा था, मैं शायद तक 8th क्लास में थी, कि करना क्या है तुम्हें, तो मैंने देखा यार लाइफ में ना सबसे मजे कौन कर रहा है, मतलब आसपास कौन है जिसको मैं अस्पायर कर सकती हूँ. Correct. मैंने देखा मेरे फूफा जी हैं. ही हैज एवरीथिंग. रिस्पेक्ट है, वेल्थ है, he has peace of mind, he's a happy person, he's enjoying his life. तो वो मेरे लिए एस्पिरेशन थे. और देखा कि ऐसा कुछ कर लेंगे ना लाइफ में, मतलब then I think that's where I want to see myself. So आपने 20 साल की उम्र में एक अपना ब्रांड गुलाब को क्रिएट किया. So ब्रांड क्रिएट करना एक सुपर पावर था या रियल स्ट्रगल था? I think दोनों ही है. इसके पीछे एक्चुअली थोड़ी सी जर्नी है which I'll come back to. So लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं अपने 12th बोर्ड एग्जाम्स दे रही थी, I had some free time in my hand. एंड तब तक मुझे ये क्लियर हो चुका था कि मुझे कुछ एंटरप्रेन्योरियल करना है, क्योंकि ये मैंने सीखा था कि जितना बड़ा सोच सकते हो उतना सोचो. और मेरे सो आई बिलीव इन अ लॉट कि मैनिफेस्टेशन सच हो जाता है, विजन बोर्ड सच हो जाते हैं. तो मेरे विजन बोर्ड पे मैंने 8th क्लास के अंदर, आई नो कि फोर्ब्स वाला जो टाइटल होता है दैट इज नॉट दैट रियलिस्टिक, बट मैंने एक पिक्चर बना के अपनी वॉल पे लगा दी थी जिसमें मेरी फोटो थी और फोर्ब्स का टाइटल था. Great. स्टैनफोर्ड कॉलेज था. और ऐसी कुछ 2-4 मटेरियलिस्टिक चीजें थी. एंड फिर मैंने उसको ब्रेक डाउन किया कि अब इसको करने का तरीका क्या है, फोर्ब्स में आया कैसे जाता है, बिजनेस करके आया जा सकता है, दैट्स द फास्टेस्ट वे. आपके स्टैनफोर्ड जाना इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि मैंने देखा कि वर्ल्ड के जो टॉप अचीवर्स हैं वो स्टैनफोर्ड गए हुए हैं. सो दैट इज हाउ आई केम टू दैट कंक्लूजन. एंड सो मैनिफेस्टेशन तो काम किया आपका, क्योंकि स्टैनफोर्ड से कहीं ना कहीं आपका रिलेशन है. व्हाट इज दैट रिलेशन, और वो आपने क्या सिर्फ मैनिफेस्टेशन से किया या उसके पीछे बहुत सारा सेक्रीफाइस है? आई थिंक मैनिफेस्टेशन का ही हाथ है उसके पीछे सबसे बड़ा. सिर्फ वॉल पे लगाया था एंड मैंने सोचा कि लेट्स अप्लाई टू ऑल दिस कॉलेजेस. सब कॉलेजेस के स्टूडेंट फोरम्स होते हैं जहाँ पे आप जाके सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस डाल दो एंड आप उनके सीनियर्स से बात कर सकते हो. तो ऐसे ही मैं किसी एक एडमिशन कॉन्वर्जेशन के अंदर बैठी थी किसी सीनियर के साथ में. दे रियली लाइक माई वाइब, आई लाइक देयर वाइब, एंड दे शेयर्ड मी दिस अपॉर्चुनिटी जो कि लाइफ में पहली बार स्टैनफोर्ड कैंपस पे हो रही थी, जहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ऑनलाइन करते हैं एक प्रोग्राम विच इज कॉल्ड स्टैनफोर्ड यंग वुमेन इन बिजनेस प्रोग्राम. एंड उसमें उनके स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे. सो वो प्रोग्राम हुआ, शी इनवाइटेड मी. आई वाज द ओनली वन हु वाज नॉट फ्रॉम अमेरिका. बाकी सब स्टूडेंट्स ही थे, बट क्योंकि कोविड था इसलिए वो ऑनलाइन हो रहा था. एंड दैट इज हाउ आई गॉट अ पार्ट इन दैट. बट आई थिंक अगर मैंने उसे दीवार पे नहीं लगाया होता, अपने विजन बोर्ड पे नहीं लगाया होता, तो मैं कभी सोचती भी नहीं उसको अप्लाई करने का. राइट. तो आपने बोर्ड पे लगाया था, अब उसको मेजर कर पा रही थी, इसलिए आपने उसको अचीव किया. Definitely. 22 इयर्स और आपका द हाउस ऑफ अनन्या टाक करके एक एक एक्सपोर्ट हाउस है. एंड बाय नाउ मेरी रिसर्च कहती है कि आपने 8 से ज्यादा कंट्री में फ्यूजन वेयर को आपने एक्सपोर्ट किया है. रियली एक्सपोर्ट आपको ज्यादा किक देता है या कॉलेज के मार्क्स? एक्सपोर्ट फॉर श्योर, एक्सपोर्ट. और क्यों? सो बेसिकली एक्सपोर्ट की जर्नी भी कुछ मैनिफेस्टेशन के अराउंड ही है. एंड आई फॉलो आशीष मोहपात्रा अ लॉट. एंड मैंने एक पॉडकास्ट में उनकी बात सुनी थी कि अगर आपको ना बहुत पैसा बनाना है, लाइक यू वांट टू गेट क्रेजी सक्सेसफुल, सो देयर आर फ्यू बिजनेसेस जो कि जहाँ पे स्केल बड़ा है, लाइक पोटेंशियल है. अगर आप रिटेल कर रहे हो, D2C कर रहे हो, सो आई हैव अ D2C ब्रांड एज वेल, बट आई believe more in B2B businesses now that it's successful, it's running well. ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मुझे मजा ज्यादा इसमें आता है. वहां आपका मार्क जो छोड़ने का है, like the impact that you can create is much bigger. Okay. So when I talk about my export business,
every single person on this planet can be my customer. Correct. Of course, that's just a vague, customer profile, but आपके पास इन जनरल वॉल्यूम बड़ा है और ज्यादा कस्टमर्स हैं जिनको आप इम्पैक्ट कर सकते हो अपने आर्ट से. आपको इंस्पायर पैसा बनाना कर रहा है या बिजनेस डेवलप करना कर रहा है? आई थिंक दोनों ही चीजें थी. स्टार्टिंग के अंदर डेफिनेटली ये था कि आई वांट टू सी माई सेल्फ सक्सेसफुल, एंड बाय सक्सेसफुल आई मेंट कि मुझे एक सर्टेन एक्स वैल्यू ऑफ वेल्थ चाहिए थी, जो कि मैंने अपनी नोटबुक के अंदर लिखा था. आई वांट टू रीच. So that is another manifestation to you. Yeah. Great. And that is what I was running behind. And उसके steps के अंदर था कि first I thought कि D2C से, so first business मेरा 12th के अंदर मैंने किया था, जिसके अंदर मैंने सोचा था कि मैं tote bags build करूंगी for B2B, like it was a B2B business, different businesses के लिए. वो चलने ही वाला था कि मेरे एग्जाम्स आ गए and I had to stop. और फिर कोविड की वजह से वो एग्जाम हुए ही नहीं. So the next thing I was like कि let's start with what we have. I started contributing to my parents' business. उसके साथ में करते हुए मैंने अपना ब्रांड बिल्ड किया एंड उसे ऑनलाइन. So you mean to say जो आज दिख रहा है The House of Ananya, ये पहला स्टेप नहीं था, इसके पहले कुछ फेलियर्स थे. टोट बैग्स बनाया, शायद वो रन नहीं किया. सो फेलियर से कभी आपको कोई फियर नहीं आया? नो. फेलियर से क्या आप कुछ सीख पाए? डेफिनेटली. क्या आपको उसने थोड़ा पीछे नहीं यार, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ और एक जॉब कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो बिजनेस में स्टार्ट में फेलियर मिल रहा है, ऐसा फीलिंग नहीं आया? आई थिंक मैं हमेशा से इस चीज में बिलीव करती हूँ कि एग्जीक्यूशन करना चाहिए. जो भी दिमाग में आए करो और बड़ा सोचो. अगर आपकी सोच सही है, आप एक अच्छे इंसान हो, एट एंड ऑफ द डे. मैंने एक चीज बहुत, मेरी एक टीचर थी तृप्ति मैम करके, उनकी डेथ हो गई कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में, बट उन्होंने मुझे एक दिन सिखाया था. एक आफ्टर क्लास थी, मैं पढ़ाई के अंदर मेरे कुछ मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे बोली कि एंड आई वाज इनटू बिजनेस, शी न्यू दैट, क्योंकि मेरे पास वो तो स्टाइल है. मैंने कहा अनन्या, सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको मेहनत तो चाहिए ही है. हर आदमी मेहनत करता है, मजदूर भी तो मेहनत कर रहा है, वो तुमसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा है. तो वो क्या डिफरेंशिएटर होता है? वो आपके अच्छे कर्म होते हैं, okay. जो काउंट करते हैं. आप बहुत छोटे हो लेकिन बहुत बहुत गहरी बात कर रहे हो. हाँ. सो जो आपकी गुड डीड्स होती है ना, दैट इज व्हाट इज द एक्स फैक्टर. अच्छे काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं. अब अच्छे काम किस तरीके के अच्छे काम? जब आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो, एंड इट हैज टू बी मीनिंगफुल, इट हैज टू बी इम्पैक्टफुल. यू डोंट डू इट विद एन इंटेंशन टू गेट बैक समथिंग, बट यू रिड्यूस योर नेगेटिव इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड. एक तो वो होना जरूरी है. जैसे आई वाज मतलब ये कंट्रोवर्शियल बात है, मैं नॉन वेजिटेरियन थी और उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव टू इंक्रीज योर ब्लेसिंग्स. और वो कब करते हो? जब आप दुनिया को कम हार्म पहुंचाते हो, राइट? एंड अपने हार्म को भी कम करो. अपने मुंह से बोलने वाली चीजें भी आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इट हार्म समवन, इट शुड नॉट बी नेगेटिव. सो शी टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. यू शुड कंट्रीब्यूट, यू शुड. आपके वर्ड्स आपको डिफाइन करते हैं. डेफिनेटली. चॉइस ऑफ वर्ड्स जैसे होंगे आप वैसे ही हैं, या आप चॉइस ऑफ वर्ड्स इतने अच्छे चूज कर लें कि आप अपने आप वैसे होने लग जाए. बिल्कुल. So business is a money making thing, but foundation is to help others. Definitely. So giving choice to you cannot build a business without helping others. If you think कि आपको अकेले ही करना है, तो आप entrepreneur और business नहीं कर रहे आरन. आप employee हैं and you're just like there's a small box that you'll be fixed in. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को बढ़ाए बिना आगे बढ़ जाएंगे तो आप एक बात बताओ, जॉब करनी चाहिए जेनजी को या नहीं करनी चाहिए, और बिजनेस पे ही फोकस करना चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई थिंक जेनजी को इन जनरल जॉब करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज कंट्रोवर्शियल. आई थिंक सो. You are not doing job and advising people to do job. Yeah, that's because every time I go out to look for people who can, come with me, build my business, good employees, that's when I have a hard time hiring Gen Z specifically. मुझे हमेशा ओल्डर लोगों को हायर करना पड़ता है, ऑल्दो मेरा इंटेंशन वो नहीं होता है, बट क्योंकि उनको काम करना ही नहीं आता, वो डिसिप्लिन ही नहीं है.
वहां प्रॉब्लम Gen Z पे डिसिप्लिन नहीं है, आप ये कहना चाह रही हो? या सो उनको और डिसिप्लिन होना चाहिए. हाँ You are Gen Z and you are highly disciplined, yeah a little bit right? so yeah that's one thing. Okay, given choice to you one thing, building a business or building a foundation, choose one and I why. think business पहले Okay. क्योंकि आप फाउंडेशन में मदद कैसे करोगे? Okay, So whatever we do in my foundation is done without any external money, external fund. Hmm. It is all done by मतलब बिना पैसे के ही समझ लो कि कोई काम होता है. अगर मैं भी contribute करूँ, it will be very nominal. So I feel अगर आपको आपके फाउंडेशन या लोगों को भी अपलिफ्ट करना है तो पहले आप तो खुद आपको तो पता होना चाहिए आपका डायरेक्शन क्या है. okay, You should have that vision, that strength to like push people up. That is very important. great. आप 22 years की हैं, आप older people को employ कर रहे हैं, आप अपने फैशन हाउस के लिए आर्टिसंस को अप्रोच करती हैं. दे आर ऑल्सो वेरी ओल्ड टू यू. हाउ डू दे एक्ट और रिएक्ट? So again very funny story. So मेरा एक्सपोर्ट हाउस है एंड यूजुअली हम लोग सरप्लस ऑर्डर्स पर मतलब हमेशा ऐसा होता है कि ऑर्डर ज्यादा ही होते हैं तो मैं और भी फैक्ट्रीज को कोशिश करती हूँ कि जो छोटे फैक्ट्रीज है उनको भी मैं काम दे सकूं. एंड जब भी मैं उन्हें अप्रोच करती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है मैं कोई मजाक कर रही हूँ. सो मुझसे पूछा जाता है अच्छा मैम आपने आपके फादर से बात करा दीजिए या आपके हस्बैंड आएंगे या फिर मैम आपके सर से एक बार बात करा दीजिए कि फाइनल हो गया है कि नहीं. ओके, और ऐसा बहुत बार होता है मतलब मैं ऑर्डर फाइनल करके आती हूँ दिस इज फाइनल एंड आई विल बी डूइंग वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपको बिकॉज ऑफ योर एज. या नॉट जस्ट एज बट आई थिंक इन जनरल एज भी और फीमेल भी उनको लगता है कि यार ये लड़की है छोटी सी ये कहाँ से देगी पैसे करेक्ट. या ये इतना बड़ा ऑर्डर दे रही है क्या दे आर पैसे. अफ्रेड कि हम कर दें और पैसा नहीं आया तो क्या. हाँ उनको बिलीव नहीं होता है. सो मंथली मैं फैक्ट्रीज को 100-200 पीसेस का तो ऑर्डर दे ही देती हूँ किसी भी फैक्ट्री को. करेक्ट. तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि यार ये इतनी सी छोटी सी लड़की हमको कैसे ऑर्डर. जब उनको यकीन हुआ, जब हाँ. आपने एक बार पेमेंट कर दिया, दूसरी बार आप ऑर्डर कर, उनका रिएक्शन उस वक्त कैसा था? उनका तो अब ऐसा होता है कि मैम और कुछ हो तो वो जरूर बता दें. सो नाउ यू हैव बिकम फर्स्ट प्रेफरेंस टू देम. पहले उन्होंने आप पे बिलीव नहीं किया और अब फर्म बिलीवर हो गए कि इनका ऑर्डर आएगा तो टाइम पे भी पैसा आएगा और डिलीवर भी हमें टाइम पे करना है. सो दैट्स ये आपने पैसा पेमेंट टाइमली करके जेन ज़ी का रिस्पेक्ट बढ़ाया है क्योंकि अनलेस वो एक टैबू हो जाता कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों की बात पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो दैट्स वंडरफुल. आपने एक चीज कही, दे टेल कि आपके फादर से बात कराओ या हस्बैंड से बात कराओ. आप 22 साल के हो. आजकल एक आईआईटी के अंदर एक बहुत चीज काफी वायरल हो रही है कि मैरिज एट 20. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? आई थिंक जो मेरी लाइफ के अंदर एक बहुत मोटिवेशन रहा है काम करने का उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है. आई थिंक दैट क्रिएट्स योर आइडेंटिटी. मेरे घर में भी एवरीवन इज वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग बट क्या होता था कि जैसे डिसीजन लेना है तो इट इज नॉट योर मनी, यू हैव टू आस्क समवन फॉर इट. तो वो हमेशा मुझे हेजिटेशन होती है और मुझे लगता है 20 साल की उम्र में ना बहुत पैसा तो कोई नहीं बना लेता है बट मतलब एज तो कोई लिमिट नहीं है बट आई थिंक जब आपको लग जाए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है, you have that value. Once you have recognized it, hold it and then you can definitely get married. मेरा फेवरेट टॉपिक आपने किया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. In your eyes, what is financial independence? It is going on vacations whenever you want. Perfect. So I take vacations. I go to different vacations मतलब every other month. Perfect. और मेरे पेरेंट्स अब कुछ भी नहीं कहते तो शुरू के अंदर थोड़ा उनको ऐसा लगता था यार बाहर तो मैं शहर से बाहर भी नहीं जाती थी. करेक्ट. मैंने अपना कॉलेज अपने ही शहर में पढ़ा है. परफेक्ट. बट आई हैव ट्रैवल्ड वर्ल्ड. जितना मैं समझ पा रहा हूँ पहला स्ट्रगल आया चाहे वो आर्टिसन की तरफ से आया या फैमिली की तरफ से आया, देन यू हैव प्रूवन देम रॉन्ग. चाहे पेमेंट टाइम पे करके या आपने इंडिपेंडेंट ट्रैवल करके आपने प्रूव किया कि नो मैं कर सकती हूँ और यू आर प्रूविंग कि यस जेन ज़ी बहुत इंडिपेंडेंट है. सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर यू इज ट्रैवलिंग,
हर 2 मंथ में आप ट्रैवल कर पाते हो? Buying whatever you feel like with your money. That is Okay. very important. योर मनी मीन्स व्हाट? Your money means whatever, मतलब आपके बिजनेस से आपकी कमाई हुई मेहनत, आपको पता होना चाहिए यार, मैं अगर ये आईफोन खरीद रहा हूँ सपोजिटली, करेक्ट 1 लाख रुपए का फोन है, right? करेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईएमआई पे खरीद रहे हो उसको बिकॉज आपके पास पैसे नहीं। आप सारे वो मेरे ही टॉपिक्स पे जा रहे की हो। वजह से बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फाइनेंशियल डिसीजन अगर आप कहें कि यार उससे कुछ टैक्स सेविंग हो जाएगी, देन इट्स फाइन, बट वो होना चाहिए यार मैं 1 लाख कमाने की औकात रखता हूँ, Correct. तब भी मैंने उसको खरीदा है। सो ईएमआई में विश्वास करती हो या बिल्कुल नहीं? नहीं So not business like build कैसे करोगे? technically. Business- मतलब with materialistic objects, Right. I don't want myself to prefer that क्योंकि वो एक आदत लग सकती है। करेक्ट। सो इसलिए यू I मीन like टू to से say. गुड डेट एंड बैड डेट, दैट इज क्लियर इन योर हाँ. माइंड कि मुझे अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो मैं Definitely. ओवरड्राफ्ट लिमिट ले सकती हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस के लिए, लेकिन Definitely. आईफोन या कोई महंगा शौक, हाँ, उसके लिए आप पैसा until and unless like it's a good decision कि भाई कार्ड से लिया एंड डिस्काउंट मिल गया एंड you have made a saving. ओके। सो you have आप that क्रेडिट amount. कार्ड Yeah, यूज करती हैं definitely. डिस्काउंट के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए? For कैसे? better financial decisions, I think again coming from a family which has done business, Correct. we have learned how to make better financial decisions Right. in general. उसको मैनेज करना सिखाया जाता है। सो कार्ड को कैसे यूज करना है, आपकी इनकम को कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सपेंसेस शो होने चाहिए, सो वी नो दैट। सो आई थिंक इट्स गुड। अभी बहुत छोटे हो, पता नहीं कि ये रिलेवेंट है कि नहीं। कोई एक गलती आपने की हो, फाइनेंशियल लॉस आपने किया हो? फाइनेंशियल लॉस तो बहुत छोटे हो सकता है कि नहीं किया हो, बट Yeah, I think financial loss तो नहीं, I mean in general trips के अंदर I make a lot of mistake while traveling. Okay. So that is when I spend. So that is, I think that is learning to you. Yeah. वो मिस्टेक नहीं है, वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है। Yeah, definitely. कभी कोई सोलो ट्रिप किया? Yeah, I've done a lot of solo trips. Does it make sense? It Solo makes trip a करना? lot of sense, I think. Okay. But it makes sense because I can afford it. I have, like, it's not paid by someone, like, not my parents. Okay. I'm not, asking for them, but like, Correct. कि मेरे को इसको फंड करो. So I think वो free mindset से जब आप जाते हो, कोई burden नहीं है आप पे, Right. और you're fully into that moment, and you know कि आपका काम भी सफर नहीं करेगा, तब वो सोलो ट्रैवलिंग आई थिंक अच्छी चीज। सो सोलो ट्रैवल करने से पहले आप अपना काम सब मैनेज करके Definitely. और फिर ट्रिप के लिए जाते हो। हाँ. क्या सीख लेती हो उससे? सोलो ट्रिप Trip से क्या सीखा जो So I कि think, एक बेटर अनन्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग अनन्या बना रहा है, एक लीडर अनन्या बना रहा है? क्या सोलो ट्रिप ने आपको ऐसा दिया? सो मेरी लाइफ के ना जो सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं वो मैंने अपनी ट्रैवलिंग पे ही मैं उनसे मिली हूँ। हमारा एक ग्रुप है, कैन आई सी योर आधार कार्ड नाम है उस ग्रुप का। ओके। और इसके अलावा दृष्टि एंड फ्यू अदर फ्रेंड्स, सृष्टि, ये लोग भी मुझे ट्रैवल करते हुए मिले व्हेन आई वाज लाइक ऑन अ ट्रिप, सोलो ट्रिप सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, और वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। और ये सब लोग एज में तो मुझसे काफी बड़े हैं, ओके। बट लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी गाइडेंस चाहिए, आई कैन ऑलवेज लुक अप टू देम। एंड जब कोई अचीवमेंट करके लाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आप कुछ चीजें अचीव करने लगते हो लाइफ में, तो लोग बहुत जेलस होने लग जाते हैं आसपास, क्योंकि वो उस चीज को अचीव नहीं कर सकते या अचीव नहीं कर पा रहे होंगे या व्हाटएवर रीजन, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लाते हैं। बट जब आपका फ्रेंड सर्कल हाई अचीविंग होता है तो वो आपको पुश करता है अपनी लिमिट्स के लिए, और जब आप उन्हें कोई अचीवमेंट के लिए बताते हो तो इट्स नॉट कमिंग, जब वो आपकी तारीफ कर रहे हो तो वो जेलसी से नहीं आ रहा है उनका थॉट, उनका आपको पुश करने से आ रहा है, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। राइट, यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल सराउंडेड बाय यू। डेफिनेटली वो आपने हाई अचीवर्स को रखा है, इसलिए आपका भी अचीवमेंट ऊपर जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जेलस आपके अचीवमेंट से कोई कर रहा है बिकॉज वो नहीं कर पा रहा है, क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो आपका दोस्त है जो अचीव नहीं कर पा रहा है, यू हैंड होल्ड दैट पर्सन एंड टेक यू अलोंग, टेक हिम अलोंग? नो, आई थिंक ये एक्सेप्शन केस के अंदर ही होना चाहिए, जब आपको पता हो कि वो इंसान एज ए इंसान अच्छा है। ओके। और लाइफ में ना इतना भी भलाई नहीं करनी चाहिए, यू शुड गिव पीपल ओनली द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू गेटिंग बैक, बिकॉज अगर आप ऐसे में चले गए कि यार किसी की जेलसी में सुधारूंगा, वो कोर बिहेवियर है किसी इंसान का। ओके। दैट इज द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग, दैट इज द काइंड ऑफ
इन्वायरमेंट से जो बन के आया है ओवरऑल, Okay. राइट, कि हो सकता है उनके घर में उन्होंने इस तरीके का माहौल देखा हो. ओके, सो So yeah, अगर किसी की स्टाइल में, उसके एप्टीट्यूड में, उसके एटीट्यूड में जेलसी है, यू लीव दैट पर्सन Yeah, एंड यू फोकस ऑन योर पाथ. करेक्ट, दिस इज व्हाट योर स्टाइल. definitely. सो एक बात बताओ, एक न्यू जेनजी वर्ड है फोपो, फियर ऑफ पर्सन ओपिनियन. डज इट इम्पैक्ट? As in other people's opinion. यस, सी कोई थर्ड पर्सन बोलेगा कि नहीं, अनन्या ने इसने इतना सारा इसलिए कर लिया क्योंकि सपोर्टेड बाय पेरेंट्स, सपोर्टेड बाय टीचर, सपोर्टेड बाय फ्रेंड्स. Yeah. तो आपको लगेगा नहीं यार, ये तो मैंने खुद ने बहुत मेहनत करके किया है, क्यों मेरी वैल्यू ये कम कर रहे हैं? आई तो थिंक people अपना अपना opinion- यूज होता है. तो ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, किसी का पर्सनल ओपिनियन था मेरी लाइफ में एक बार जब मैं स्कूल में थी कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती है. Okay. शी इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट एंड शी इज अ फेलियर. Oh, आई थिंक वो बात इतनी चुभी मुझे कि आई वाज लाइक, अब देख. wonderful. एंड दैट इज लाइक द मोटिवेशन. Success is the biggest revenge Yeah. that you're तो आई proving. थिंक पर्सनल ओपिनियन लोगों को देने चाहिए, कब किसको कौन सी बात हर्ट हो जाए और वो उसी को लेके आगे बढ़ जाए. तो मेरा वो तो चीज सारा आपने सब उसी- पॉजिटिव लिया कि किसी ने आपको बोला फेलियर, आपने प्रूव कर दिया कि मेरा फेलियर इज दिस लेवल ऑफ सक्सेस. Yeah. राइट, सो वेरी गुड. Yeah. लेकिन कोई अगर नेगेटिवली ले ले तो मैं सोचूंगा कि ये गलत हो जाएगा उसके साथ. सो इसको, हर ओपिनियन को आप पॉजिटिव फ्रेम में लो और प्रूव करो कि जो वो बोल रहे हैं वही गलत है, आप गलत नहीं. Yeah. With actions, of course. विद 100%. सो मेरे को आपका एक चीज बहुत अच्छा लगा, यू एक्ट. Yeah. जब आप एक्ट करते हो कोई ना कोई रास्ता मिलता है. अगर बैठ के सोचते रहो, ओवर थिंकिंग ही करते रहो, तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा. एक चीज बताओ, जो आपने पेरेंट्स से सीखी जो आपके साथ है, और जो आपने पेरेंट्स से सीखी जो आप साथ नहीं कैरी करना चाहती. नहीं कैरी करना चाहते, उसके अंदर तो आई थिंक ये आएगा कि थोड़ा सा सेफ प्ले, इनिशियली थोड़ा सा सेफ प्ले करने को वो फोकस रहते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज न्यू, लाइक दिस इज Correct. न्यू. हम्म. सो धीरे धीरे उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ. वो इनिशियली ओके नहीं थे सोलो ट्रैवल्स को लेके Correct. या फिर व्हाटएवर, बट आई थिंक विथ माय डैड इट्स अ थिंग कि इनिशियली उनका थोड़ा हेजिटेशन रहता है, फिर थोड़ा समझाने पे हो जाता है. आई ओके, थिंक तो फादर समझ जाते हैं जब आप he समझाते learns with me. Basically he tries to navigate whatever I'm trying to say, और वो सीखते हैं, उनमें वो Okay. चीज है कि लाइक हो सकता है एक बार बोल दे कि नहीं करना है, बट अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों, लाइक why I want to do So this, he logical learns. answers Yeah. he accepts and Yeah. and allow. Should I say this word, allow? हाँ, जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी तब तो Correct. उन्हीं को ही अलाउ करना था, राइट. तो कि ठीक है, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा जो नॉर्मल बच्चे कर रहे हैं, कि यार उसको पढ़ने में ही इच्छा नहीं है, उसको जॉब ही नहीं करना, तो तब वो अलाउ कर रहे थे मुझे अपनी जिद को पूरा करना, क्योंकि आई वाज डिपेंडेंट ऑन देम. कितना जरूरी है जिद्दी होना? बहुत जरूरी है अगर राइट डायरेक्शन में जिद्दी हो ओके. तो. सो आई थिंक अपनी जिद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिद आपकी गट फीलिंग्स आनी चाहिए. ओके, इट शुड नॉट बी बिकॉज यू वांट टू शो समथिंग टू द वर्ल्ड. राइट. आई थिंक जेनजी के साथ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे को दिखाना बहुत पसंद है कुछ. सो बहुत सारे बच्चे ब्रांड बना रहे हैं कि ऑनलाइन ब्रांड बनाना है, या लेट्स मेक आई थिंक अपैरल ब्रांड बनाना सबसे कॉमन है, ओके. कि इंस्टाग्राम पे पेज खोल लो, ब्रांड बना दो, पैसा बर्न कर लो, ये वो चीजें. सो उसको जस्ट फिट करने के लिए, उस इमेज में फिट होने के लिए, या पार्टीज में जाके टू डू थिंग्स व्हिच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, जस्ट बिकॉज you will not be cool enough, ओके. is not right. सो आप तो उससे जिद नहीं बहुत कीजिए. दूर है. कूल दिखना नहीं, आप जैसे हो, either accept me Yeah. or I am there to achieve more and more and more. Yeah, So- I'm more of a boring person, I would say. सी, ये बहुत बड़ी saying है इन्वेस्टमेंट में Yeah. कि बोरिंग जो होता है ना वही लॉन्ग लास्टिंग होता है. सो यू आर नॉट एट ऑल बोरिंग. जब मैं अनन्या No, तुमसे ये for like बातें Gen सुन Z, रहा, so I have very few friends of my age. I Okay. have friends of older age. Of course, for them, I'm fun. They love me. They love me more than anything. करेक्ट. Or I think
रोज ही बात हो जाती है उनका, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका मन ही नहीं लगता है मेरे से वाह। बात करे में ना, और हर सिटी में मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, बट सब ओल्डर है। मेरी उम्र के लोगों को एक्चुअली क्या होता है कि उनसे मैं क्या बात करूं वो भी समझ नहीं आता, वो मुझसे क्या बात करें वहां पे भी नहीं होता। तो गिनती के 2-3 दोस्त हैं, वो भी बिजनेस ओरिएंटेड हैं और वो भी उतने ही पैशनेट हैं चीजों को लेके, इसलिए आई थिंक उनके साथ में मेरी ट्यूनिंग है वो 2-3 लोग से। Few questions. Okay. Don't think much. Just reply. Graduation or post graduation. पोस्ट ग्रेजुएट, Marriage in 20s or marriage after 25. आफ्टर 25, Job or business. बिजनेस, Fun loving or focused loving. फोकस, Last question. Right. Foundation or a business. बिजनेस फर्स्ट एंड देन फाउंडेशन। Okay. Wonderful, अनन्या. बहुत ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मैं एक 30 इयर्स की मैच्योर्ड लड़की के साथ बैठा हूं। जेंसी में सोचता था बहुत फास्ट है, डिसरप्टिव है, डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन अनन्या तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है बहुत कंपोज है, बहुत फोकस्ड है एंड बहुत क्लैरिटी है। डिसरप्टिव तुम हो, लेकिन तुम्हारा जो फोकस है इतना चैनलाइज है कि इट्स गोइंग टू गो इन राइट वे ओनली। हम जेनेक्स वाले कोशिश करते हैं कि जेंसी को एक डायरेक्शन दे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा है आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है, रास्ता आप खुद अपने आप से बहुत अच्छे से तय कर लेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू अनन्या, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। उफ, इतने छोटे बच्चे और इतनी सारी समझ, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे से बिजनेस की समझ होना और उसको संभालना। नेक्स्ट जनरेशन इतनी स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांगली बिजनेस में आ रही है, समझ में आता है कि इंडिया का फ्यूचर कितना ब्राइट और कितना अच्छा है। इसी तरह के हम बहुत सारे पॉडकास्ट जेंजी के साथ करेंगे, उन्हें और जानेंगे। मुझे फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।